तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों की जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ये ग्राफ शो किया गया है और यहाँ पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले इनमें हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तभी हम इसमें कोई भी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे जब हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे। अगर हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता होगा तो फिर हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या स्टेटमेंट है। तो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। तो ये 7.8 फिगर है आपकी जो एक्सरसाइज है उसका, और यहाँ पर ए बी सी डी शो किया गया है। 4 फ्रेंड्स हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो चंपा ने चमेली से कहा कि यहाँ पर ए बी सी डी क्या स्क्वायर हो सकता है, आप ऐसा सोचते हैं। चमेली डिसएग्रीज, चमेली क्या करती है, डिसएग्री हो जाती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो देखिए आपको यहाँ पर बोला गया है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब डिस्टेंस फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट पता होंगे। तो सबसे पहला टास्क ये होगा कि हम ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करें। तो अब देखिए सबसे पहले ए पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट में जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप ए की एक्स एक्सिस में क्या पोजीशन है, तो एक्स में आपको 1 2 3 तक आना पड़ेगा तभी आपको ए पॉइंट मिलेगा, और वाई में 4 जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से b पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 6 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 7 है। तो b के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 एंड 7। तो बहुत इजी है फाइंड करना। तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेना है, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो c पॉइंट कहीं यहाँ पर है, तो C तक जाने के लिए आपको X में 9 जाना पड़ेगा और Y में कितना जाना पड़ेगा, 4 जाना पड़ेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9,4। और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, D पॉइंट तक जाने के लिए हमें X में 6 जाना पड़ेगा और Y में 1 जाना पड़ेगा। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,1। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है कि कोऑर्डिनेट को हमने कैसे फाइंड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। अब हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी बी सी सी डी और ए डी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस को फाइंड करता हूँ। तो सिंपल सा फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, या 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 2। 3 स्क्वायर का रूट निकल आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे BC को। तो BC जो है हमारा क्या होगा, BC होगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो B 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 के स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 का मतलब होगा 3 अंडर रूट 2। इतना आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर करेंगे तो 9 अगर कॉमन लेंगे दोनों से तो 1 प्लस 1 2, और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 2 अंदर रह जाएगा तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा।
अब हम फाइंड करेंगे सी डी को, फिर उसके बाद ए डी को। तो सी डी, आइए सी डी को देखते हैं। सी डी हमारा क्या होगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18, अगेन क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट। सी डी हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे ए डी को। तो ए डी क्या होगा, ए डी होगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो यही हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 300। तो सिर्फ इतना फाइंड करके, ये डिस्टेंसेस फाइंड करके हमें ये चीज़ तो पता चल जाती है कि जो भी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फिगर बनेगा वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक डाउट ये रह जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल में इक्वल साइड्स आ रहे हैं, 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो यहाँ पर डाउटफुल केस ये है कि अगर आपकी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर भी हो सकता है या फिर आपका रोम्बस भी हो सकता है। ये आप सभी को पता है कि रोम्बस में भी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी साइड्स इक्वल होती हैं। तो साइड्स को देखकर हम ये चीज़ नहीं बता सकते हैं कि हमारा ये रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा, या स्क्वायर होगा हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कॉन्फिडेंट होकर के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा इसके डायगोनल को। अब अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो डेफिनेटली 100% श्योर होकर मैं कह सकता हूँ कि ये एक स्क्वायर होगा। लेकिन अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको पता होगी। तो अब हमें 2 डिस्टेंसेस और फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो डायगोनल होगा, हमें डायगोनल AC और डायगोनल BD को फाइंड करना पड़ेगा। तो डायगोनल AC, बेसिकली डायगोनल AC आपका कुछ ऐसा होगा, तो इस तरह से AC डायगोनल हो जाएगा और जो BD डायगोनल होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो हमें इन डायगोनल्स के बीच की डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए हम लोग डायगोनल के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है AC को। तो AC हम यहाँ पे निकालेंगे। तो AC बच्चों निकालेंगे तो AC क्या आएगा, AC आ जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर। ये A है, ये C है। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 3, y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर और यहाँ पर 0 स्क्वायर। तो बच्चों 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 6, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 6 यूनिट आ गया है आपका AC। अब हम लोग फाइंड करेंगे BD को। तो BD आ जाएगा बच्चों आपका, B हमारा 6,7 है और D 6,1 है। तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 36 यानी 36 और 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, रूट 36 क्या हो जाएगा 6।
तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डायगनल है वो भी क्या है 6 और 6 है, और अगर डायगनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सेम है और साथ के साथ आपकी साइड्स भी सेम है तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ पर जो चंपा का ऑब्जर्वेशन है चमेली से कि चंपा आस्क चमेली, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चमेली डिसएग्रीज, तो अबव चंपा इज डेफिनेटली राइट। तो ये आप नोट कर सकते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, तो यू कैन नोट इट डाउन फर्स्ट, देन वी गो फर्दर।